आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, क्या हुआ है? क्यों परेशान लग रहे हो? कोई समझता नहीं तुम्हारी बात को। जो आपको नहीं समझता उनको समझाना या बदलना बहुत मुश्किल और बेकार की बात है। और वैसे भी जिंदगी में कभी कभी रास्ते नहीं, खुद को ही बदल लेना बेहतर होता है। दुनिया में हर एक इंसान यह महसूस करना चाहता है कि उसके होने से फर्क पड़ता है, चाहे वो कोई भी जगह हो, दफ्तर हो, घर हो, रिश्ते हो। इस जगह से, ऐसे वहम से खुद को बाहर निकाल पाना बहुत ही बहादुरी का काम होता है। इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। और जो लोग ऐसा काम कर पाते हैं उनके अंदर आत्मसम्मान है। जो अपने आप को चुनते हैं, अपनी खुशियों को चुनते हैं, अपनी तकदीर वो खुद लिखते हैं, ऐसे लोग। सबसे ज़्यादा हिम्मत वाला काम यदि कोई कर सकता है तो वो ये ही है, वहाँ से निकल पाना कि जहाँ आपकी इज्जत ना हो, कदर ना हो, ज़रूरत ना हो। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, तो कुछ बातें ध्यान रखना। पहला, अपने ऊपर शक करना छोड़ दो कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप में काबिलियत हर चीज़ करने की है, तो फिर खुद को क्यों पीछे छोड़ते हो? खुद को क्यों कम आंकना? अपने आप को कम मत समझा करो। किसी को इज्जत और सम्मान उतना ही दीजिएगा जितने में आपका खुद का सम्मान कम ना हो। अगर आप दूसरों का ज़्यादा इज्जत और सम्मान देते हैं तो उनको हजम नहीं होता है। वो सोचते हैं कि ये हमारे पीछे शायद पागल है, हम कुछ भी काम कर लें, ये हमें इज्जत और सम्मान देना कम नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की अति नुकसानदायक ही होती है, अति में हर चीज़ बुरी होती है। तो अपनी अच्छाई को भी नियंत्रित रखिए। अति में अच्छाई भी बुरी ही होती है। जो जैसा कर्म करे उसे उसी तरह सम्मान दीजिए, उसके अनुसार ही उसको इज्जत और सम्मान दीजिए। सम्मान भी अलग अलग प्रकार से दिया जा सकता है। कुछ लोग तुमसे इसलिए बुरा व्यवहार नहीं करते क्योंकि तुम बुरे हो, बल्कि वो इसलिए तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं क्योंकि वो तुम्हारी शख्सियत को, तुम्हारी हस्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुम्हारे व्यक्तित्व की बराबरी नहीं कर सकते। वो आपकी हिम्मत इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितनी लंबी छलांग लगाई है, बल्कि इस बात से तय होती है कि बार बार गिरने के बावजूद भी आप बार बार खड़े हुए हैं, उठे आप। जो भी व्यक्ति आज दुख भोग रहा है उसे कभी ना कभी सुख जरूर मिलेगा, परंतु जो दुख दे रहा है, जो दूसरों के दुखों का कारण बन रहा है, उसे सुख कभी नहीं मिलता। एक समय ऐसा आता है जिंदगी में जब सब आपके खिलाफ होते हैं, सब आपके विपरीत, यहाँ तक कि आपका समय भी आपका साथ नहीं दे रहा होता, आपका वक्त भी आपके खिलाफ खड़ा हुआ होता है। आपकी कही सही बात भी दूसरों को गलत लगती है, पर तब आप चुप ही रहना और अपने सही वक्त का इंतज़ार करना। हिम्मत करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर डरते रहोगे तो ये दुनिया तुम्हें डराती ही रहेगी। सब बस हिम्मत का ही खेल है मेरे बच्चे। एक बार इरादा कर लो। शुरू में किसी भी चीज़ से अलग होने में तकलीफ ज़रूर होती है, डर भी लगेगा शायद तुम्हें, लेकिन अंत में तुम्हें खुद पर और अपने फैसले पर नाज ज़रूर होगा। शुरू में हर चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन जब वो काम संपूर्ण हो जाता है, जब वो काम कर लिया जाता है, तो तब मन में ये आता है कि मैंने इतने वर्ष अपने ज़िंदगी के क्यों बर्बाद कर दिए, पहले क्यों नहीं कर लिया मैंने ये काम। तो इसलिए जो करना चाहते हो आज ही कर डालो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी परिस्थितियाँ नहीं जानता? तुम्हारे साथ क्या बीत रहा है क्या मुझे ज्ञात नहीं है? मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम सब रिश्तों से तुम्हें ठुकराया गया है, धोखा खाया है तुमने, तभी तुम मेरे पास आए हो। तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में मेरे सिवा। तुम्हें कोई समझ सके कि जो तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात सुन सके। जब कोई ठुकराता है तब लगता है कि ईश्वर के सिवा हमारा कोई अपना नहीं। जो भी तुम्हें धोखा दे रहा है आज, शायद उसे लगता है कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं और तुम्हारे चुप रहने का वो और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाता चला जा रहा है। मैं जानता हूँ तुमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है रिश्तों को निभाने के लिए, लेकिन तुम्हारे सरल और चुप रहने का कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये देखकर तुम्हारा दिल बहुत दुखता है, क्योंकि कभी कभी जो व्यक्ति रिश्तों को समझदारी और ईमानदारी से निभाता है, उसे ही जीवन में तकलीफ़ों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
उसी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परीक्षाएं भी होती हैं, लेकिन तुम घबराना मत। तुम अपना सहारा मुझे मानो, मैं तुम्हें सहारा ज़रूर दूंगा, साथ दूंगा तुम्हारा अंत तक। घबराया मत करो, क्योंकि जो लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने आप को संतुष्ट रखो, अपने भगवान को संतुष्ट रखो। लेकिन लोगों को संतुष्ट करने में, इस संसार के लोगों को संतुष्ट करने में अपना कीमती समय व्यर्थ मत किया करो। कभी घबराया मत करो। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा अगर माफ़ कर सकते हो तो माफ़ कर दो। चुप और शांत रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता है, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती है। अपने मन को हमेशा शांत रखने का प्रयास करते रहा करो। किसी भी हालत में अपने व्यवहार को, आचरण को खराब मत होने देना किसी के आगे भी। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर भी रहा है, अगर तुम उसे जवाब नहीं देना चाहती, उस स्थान से उठकर वहां से चले जाइए। और याद रखो कि इस संसार में सदा के लिए सुखी कोई नहीं है। हर कोई कुछ ना कुछ मुश्किलें झेल ही रहा है जीवन में। किसी के पास आर्थिक तंगी है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के घर परिवार में मन मुटाव चल रहे हैं, आपसी समझदारी नहीं है, रिश्तों में कड़वाहटें हैं। सब कुछ होते हुए भी वो जीवन में परेशान है। किसी के परिवार ने उन्हें ठुकराया है, तो किसी के पास कोई गुण नहीं है, किसी के पास औलादें नहीं हैं, तो किसी के पास कोई सुख ही नहीं है, तो किसी के पास औलाद होते हुए भी औलाद का सुख ही नहीं है। तो हर कोई इस जीवन में कहीं ना कहीं परेशान है, समस्याएं झेल रहा है, परेशान है अपने जीवन में। लेकिन सदा के लिए सुखी वही रह सकता है जिसे भगवान की कृपा पर भरोसा हो जाए और उनके न्याय पर उसे दृढ़ विश्वास हो जाए। उस व्यक्ति को फिर संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती। और जो तुमने मुझसे मांगा है ना, वो भी तुम्हें मैं ज़रूर दूंगा। तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हें वो भी दूंगा जो तुम्हारी तकदीर में भी नहीं होगा। अगर एक रास्ता बंद होता है तो ईश्वर 10 रास्ते नहीं खोल देता है। सब्र करा है तुमने बहुत, और तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें मीठा ज़रूर मिलेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना हुआ है। मैं तुम्हें भाग्य से भी कई गुना ज़्यादा तुम्हें दूंगा। बस चिंता त्याग कर नाम चिंतन यूं ही करते रहना। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।